हेलो भैया, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम। चलिए, हम लोग इसके पहले जो वीडियो था उसमें गोलीय दर्पण की बातें पढ़ी थी। इससे आगे की बात आज हम लोग करेंगे कि गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक का नाम अवतल दर्पण और एक का नाम उत्तल दर्पण। हमने आपको बताया था कि किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर पालिश कर दी जाए तो बने हुए निकाय को दर्पण कहा जाता है। और ये गोल है, इसीलिए इसका नाम गोलीय दर्पण। अगर बाहरी तल पे पालिश की गई है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण, और यही पालिश अगर अंदर की तरफ कर दी जाए तो इस दर्पण का नाम उत्तल दर्पण होता है। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये कौन है भाई? किसी कटे हुए कांच के खोखले गोला का भाग है। अच्छा, बाहर की तरफ पालिश किया तो यह अवतल दर्पण हुआ। कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, केंद्र को सेंटर कहते हैं, इसीलिए इसको C से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर और पोल के बीच की दूरी जो होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जो ये रेखा है केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो आप लोग जान गए होंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष। अच्छा, एक बात और बताएं कि कोई भी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती। अगर बाईं तरफ कोई वस्तु रखें तो वस्तु का नाम हम लोग लेते हैं ए और बी। जो वस्तु से किरण आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो टकराने के बाद जिस भी बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को, जो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। दूरियां हमेशा हम लोग दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, रूल है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी है इस दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी। चलो कि स्ट्रक्चर थोड़ा और सही बनाते हैं। इसमें तो आप ये बात जान गए होंगे। क्या क्या जान गए भाई? तुमसे कोई अगर पूछे कि मुख्य अक्ष क्या है तो क्या बताएंगे? सेंटर और पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या कोई पूछे तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या है? जो दर्पण बनाया गया है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग था उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलो इसके बाद और बात करें। फोकस बिंदु क्या है? दर्पण पर आने वाली समांतर किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष के उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव
और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। चलिए, ये बात आप लोग जान गए होंगे। देखिए, चलिए बताइए कौन है? दर्पण का भाग है गोला, गोल है इसीलिए गोलीय भाग। बाहर की पृष्ठ पर पालिश है। अब ये दर्पण हो गया। अच्छा, ये कौन है भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया, पोल। ये कौन है? सेंटर। बीच में कोई बिंदु क्या है? फोकस। बताएं, जो भी वस्तु रखे हैं उस वस्तु को हम लोग नाम दे रहे हैं ए बी। तो दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, जैसे हमने दर्पण कोई बना लिया, ये कोई वस्तु है ए बी, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है। समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है और जो सेंटर से आती है वो सेंटर पर वापस जाती है। जो परावर्तित किरणें हैं जहां पर मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब, इसका नाम दे रहे ए डैश बी डैश। दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसे V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो ये इतनी बात आप लोग जान गए होंगे कि दर्पण की दूरी, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, इन सब चीज़ों को हम किस चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। तो इसलिए हम अब लोग इसके आगे पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। आप अवतल दर्पण के में किस निशान से लेंगे, उत्तल दर्पण में किस निशान से लेंगे और ये निशान क्यों लिए जाते हैं, ये बात हम लोग इसके आगे करने वाले हैं। देखिए, पहली बात बहुत पहले हम लोगों ने बताई थी कि किरण हमेशा वस्तु से चलती है। कहाँ से चलती है? वस्तु से। चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहली बात यह है जो आपको याद रखना है, किरण हमेशा वस्तु से चलती है। किरण हमेशा किससे चलती है? वस्तु से चलती है। अच्छा, दूसरी बात, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ स्थित होती है। तीसरी बात है, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी प्लस निशान से और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी माइनस निशान से प्रदर्शित करते हैं। कभी आप अगर सवाल लगा रहे हैं तो इस पॉइंट का बहुत मायने रखेंगे। अननोन क्वांटिटी का साइन नहीं लेते, यानी कोई किसी सवाल में अगर बोला है कि वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अवतल दर्पण है, तो आप माइनस ले लेंगे।
लेकिन अगर पूछा प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी तो आप कभी भी फार्मूले में माइनस निशान नहीं लेंगे। चलिए, सवाल लगाते समय जिस वैल्यू के बारे में पूछा गया हो ना दिया हो उसका साइन नहीं लेते हैं, उसका साइन नहीं लेते। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊं, चलिए देखते हैं हम लोग। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है हमेशा जब भी सवाल लगाएं। इसके बाद हम लोग बना के चित्र दिखाते हैं आपको कौन सा साइन कब लेंगे। दोनों दर्पण हम बनाते हैं, उत्तल दर्पण भी बनाते हैं और अवतल दर्पण भी बनाते हैं। देखिए भाई, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। उभरे पृष्ठ पर पालिश हो तो अवतल और दबे पृष्ठ पर पालिश हो तो उत्तल। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ये कौन है? सेंटर है। और यहीं कहीं क्या होगा? फोकस। ऐसे इसमें बना लेते हैं। ये कौन है? ध्रुव। ये सेंटर और इनके बीचों बीचों में फोकस। ठीक। कोई वस्तु रख देते हैं। देखो, वस्तु तो यही है, ए बी। वस्तु को किससे लिखेंगे? ए बी से। कोई मान लो प्रतिबिंब बना होगा, बना अभी नहीं है, अगर बनाएंगे तो बन जाएगा। ये देखिए, ये प्रतिबिंब। कैसे प्रतिबिंब बना? देखिए, ये समांतर आने वाली किरण फोकस से गई और जो सेंटर से आई होगी वो सेंटर पर वापस जहां पर मिली होगी वहां क्या बना होगा? प्रतिबिंब। ए बी। किरण की दिशा भी दिखा देते हैं। ये गई है, ये आई। अच्छा, इधर की अगर बात करें तो इधर भी देख लीजिए भाई। ये कोई वस्तु रखी है, ए बी। जो समांतर किरण जाएगी वो टकराने के बाद फोकस से जानी चाहिए, लेकिन इधर पालिश लगा तो जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ये ऐसा मुड़ेगी कि लगेगा कहां से आ रही है? फोकस। अच्छा, जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर पर वापस आएगी। और जहां ये मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा भाई? प्रतिबिंब। सब गड़बड़ हो जाएगा, इसको इरेज करते हैं। ये पालिश को थोड़ी ना पार कर जाएगी, है नहीं? हाँ, यहां तक जाएगी, बात सही है, यहां तक जाएगी। इसके आगे ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से जा रही है, और जहां ये मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं क्या बन जाएगा भाई? प्रतिबिंब। ये कौन है? प्रतिबिंब। नाम क्या होगा प्रतिबिंब का? ए डैश बी डैश।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल से सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? पोल से। ये पॉइंट भी ऊपर लिख लेंगे। ये क्या लिख लेंगे? सभी दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगी। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती। चलो भाई स्टार्ट करो। एक आपको बता दिया है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धन निशान से और उल्टा दिशा में नापी गई दूरी ऋण निशान से ली जाएगी हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए। इस कलर को पोल से फोकस की दूरी को, फोकस दूरी किससे लिखेंगे? एफ से। पोल से वस्तु की दूरी को किससे लिखेंगे? यू से। पोल से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखेंगे? वी से। देखिए देखिए भैया, ये वस्तु है और वस्तु से किरण निकली तो किरण जा रही है राइट साइड में, और हम सभी दूरियां मान रहे हैं लेफ्ट साइड से नाप रहे हैं। तो एक ही दिशा हुई कि विपरीत दिशा? विपरीत दिशा। अगर विपरीत हुई तो चाहे u हो, चाहे f हो, चाहे v हो, तीनों निशान किससे लिए जाएंगे? माइनस से। तो भाई ये कौन सा दर्पण था? अवतल। अवतल दर्पण के लिए चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे f हो, चाहे हो r, ये सभी निशान किस निशान से लिए जाएंगे? माइनस। तो इसके आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं भाई, माइनस लिख गए। चलिए उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए वस्तु पोल से किधर है? बाईं तरफ। तो वस्तु की दूरी को u से। अच्छा, बाकी चाहे वो v हो यानी प्रतिबिंब की दूरी, चाहे फोकस हो, चाहे सेंटर हो, चाहे v हो, चाहे फोकस हो, और चाहे सेंटर यानी वक्रता त्रिज्या हो, सभी कहाँ पड़ रहे हैं? पोल से राइट साइड। तो ये दिशा कैसी नापी जाएगी? सभी कैसे नापे जाएंगे? प्लस निशान के साथ। किस निशान से? प्लस। ओके। अच्छा u की बात करो भाई। u पोल से बाईं तरफ है। देखो ये आपतित किरण है और तुम नाप रहे हो इधर से, तो ये कैसा निशान होगा? विपरीत। तो इसे कैसे लेंगे? माइनस से। यानी u को माइनस से और बाकी सब कैसे हो गए भाई साहब? प्लस। कैसे हो गए? प्लस। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे हो अवतल दर्पण, सभी के लिए u हमेशा माइनस। पहली बात क्या है भाई? दर्पण के लिए u हमेशा माइनस, v u हमेशा माइनस। अवतल के लिए सभी निशान प्लस, सभी प्लस, और उत्तल के लिए अवतल के लिए सभी माइनस और उत्तल के लिए सभी प्लस। ओके, आप इसी में याद कर लेंगे, इतना सुनने की जरूरत नहीं कि अवतल के लिए सब माइनस, उत्तल के लिए सब प्लस, और u हमेशा माइनस, यानी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो सबके लिए u कैसा रहेगा? माइनस। ये आपने सीख लिया। क्या सीख लिया भाई? साइन कन्वेंशन सीख लिया। अब ये बातें आपको आ जाएंगी कि साइन कैसे लिया जाता है। एक चीज और जान लें, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, ये देख लीजिए पहले, तब यहां पे
ये जो प्रतिबिंब बना, ये अगर नीचे की तरफ बना, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है तो माइनस निशान से, अगर प्रतिबिंब ऊपर की तरफ है तो प्लस निशान से। प्लस निशान का मतलब क्या है, वो सीधा बना, और नीचे की तरफ निशान है तो माइनस लिया, इसका मतलब क्या है, उल्टी दिशा में बना है प्रतिबिंब। ओके, तो क्या लिख देंगे भाई, एक बात और लिख देंगे कि अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है तो सीधा बनेगा, और कैसा होगा, प्लस निशान से प्रदर्शित करेंगे, अगर नीचे की तरफ है तो उल्टा बनेगा और माइनस निशान से दर्शाते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, क्या बता दिया भाई, साइन कन्वेंशन, कब आप U प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, दर्पण के लिए। अच्छा, प्रतिबिंब बनना भी सिखा दूं, सिखाया नहीं सिखाया अभी तक? अभी हम लोगों ने प्रतिबिंब बनना नहीं सीखा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हमने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इतनी बात देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको प्रतिबिंब बनना सिखा देंगे। एक बात और क्लेरिफाई कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं सर जी ये तो इंटर के सिलेबस में मिलता नहीं, हाई स्कूल वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, हाई स्कूल की चीज़ें, जब ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो इंटर के जो हाई लेवल जहाँ से शुरुआत है इनकी डेरिवेशन वगैरह, वो चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस पोजीशन पर रखने से क्या बनता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सक्सेस पॉइंट टीम को सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें।